गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। प्रीवियस ही वीडियो में मैंने आपको एच ब्लॉक के बारे में बताया था। इस नेक्स्ट वीडियो में हम पी ब्लॉक के बारे में अध्ययन करेंगे थोड़ा। पी ब्लॉक तो पीरियोडिक टेबल में जो हमारा वर्ग 13 से जो 18 तक के एलिमेंट हैं, इन सब को हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, क्योंकि इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो पी उपकोष में प्रवेश करता है, इसलिए इन्हें पी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। इनको 1 2 3 4 5 6 वर्गों में डिवाइड किया गया है पी ब्लॉक एलिमेंटों को। सबसे पहले आता है 13, इसे बोलते हैं बोरोन फैमिली। इसे बोलते हैं बोरोन फैमिली। इसमें जो बोरोन है वो उपधातु की श्रेणी में आता है, ऐसे ही एल्यूमिनियम में ये धातु की श्रेणी में आता है। उसके बाद आता है 14, इसे बोलते हैं हम कार्बन फैमिली। इनकी जो अंतिम कक्षा होती है उन लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसकी लास्ट सभी एलिमेंटों की लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन्हें बोलते हैं कार्बन फैमिली, क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो कार्बन की सिमिलरिटी होती हैं। उसके बाद इसे बोलते हैं हम नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली क्योंकि इनमें जो एलिमेंट हैं जितने भी, उनकी जो प्रॉपर्टी होती हैं वो नाइट्रोजन के समान होती हैं। उसके बाद 16 वर्ग होता है ऑक्सीजन फैमिली। इसे बोलते हैं हम ऑक्सीजन फैमिली। इसके बाद आता है 17 वर्ग, इसे बोलते हैं हम फ्लोरीन परिवार तत्व। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटीन। उसके बाद लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वर्ग 18, इसे बोलते हैं हम नोबल गैस या अक्रिय गैस। इसमें हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रेप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन, ये एलिमेंट आते हैं 18 वर्ग में। तो पी ब्लॉक में ये सारे एलिमेंट आते हैं। इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो पी उपकोष में एंटर करता है, इसलिए इन्हें पी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। इन एलिमेंटों में बी, सी, एस आई, ए एस और जी, उसके बाद आगे भी होती हैं। तो ये इन्हें बोलते हैं हम उपधातु। इनमें धातु और अधातु मीन्स मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज होती हैं, इसलिए इन्हें हम ना उपधातु कहते हैं। उसके अलावा इसमें एल्यूमिनियम है, ये धातु की श्रेणी में आता है। कार्बन है, फास्फोरस, सल्फर, ये अधातु की श्रेणी में आते हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, ये सब गैस होती हैं। तो पी ब्लॉक में धातु, अधातु, उपधातु और गैस सारे प्रकार के एलिमेंट हैं। इसके अलावा जो 18 वर्ग है इसको हम जीरो ग्रुप भी बोलते हैं। ये सब नोबल गैस हैं, इनकी लास्ट शेल कंप्लीट होती है, ये किसी रिएक्ट नहीं होती, इसलिए इनके 18वें वर्ग में रखा गया है। 70 वर्ग में जो एलिमेंट हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटीन, ये सब इन्हें हेलोजन बोलते हैं, क्योंकि ये सब समुद्र से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा अब बात करते हैं इनके जो कैरेक्टर होते हैं, लक्षण होते हैं। जैसे सबसे पहला होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे मैंने पहले बताया था, इन सबको हम पी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं, क्योंकि इनका लास्ट सेल है वो पी उपकोष में प्रवेश करता है। जैसे सी है, एटॉमिक नंबर 6 होता है 2,4। इसका SBDF में करोगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p2। तो जो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो पी में जा रहा है। लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, इट मीन्स जो कार्बन की फैमिली है इसकी सबके लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल देखो, सल्फर या फास्फोरस, P15 पे आता है ये,
2 8 5। इसकी जो लास्ट शेल है उसमें 3s2 3p3। तो जितने भी 15 वर्ग के एलिमेंट हैं उनके लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और p में 3 इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं। ऐसे ही देखो, अगर ऑक्सीजन या ऑक्सीजन फैमिली में सल्फर 16 पे आता है, 16 2 8 6, तो इसका करोगे 3s2 3p4। इसके लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं। उसके बाद 17 वर्ग आता है, इसमें Cl 17 2 8 7 3s2 3p5। लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन आएंगे और p उपकोष में 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे। उसके बाद आता है 18 वर्ग, जैसे आर्गन 18 होता है 2 8 8 2 8 18 और 8। अरे गलत हो गई वीडियो, देख लीजिए। आर्गन का इलेक्ट्रॉन 18 होता 2 8 8 होता है, तो इसका SBTF में करोगे 3s2 3p6। इट मीन इसके p उपकोष यहाँ पर फुल हो जाता है, p में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं और यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ से यहाँ पर आकर जो इसकी लास्ट शेल है वो कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है इनकी एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई परमाणु त्रिज्या। जो p ब्लॉक है इनकी जो एटॉमिक रेडियाई है वो आवर्त में आगे जाने पर घटती है और वर्ग में जाने पर बढ़ती है। इसका कारण मैंने जो पीछे वाली वीडियो उसमें बताया था। इनका बढ़ने का घटने का कारण ये है कि जब हम आवर्त में आगे जाते हैं तो एक ही सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगातार बढ़ती जाती है। तो संख्या लगातार बढ़ने से जो इनका नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है वो बढ़ता जाता है, जिससे इनमें अट्रैक्शन फोर्स भी अधिक होता है, जिससे इसका आकार कम हो जाता है। इसलिए इनकी परमाणु त्रिज्या घटती है। जबकि वर्ग में नीचे आते हैं तो हम कक्षाओं की संख्या लगातार बढ़ती जाती है। कक्षाओं की संख्या बढ़ने से इसका आकार बढ़ता जाता है और आकार बढ़ने से इसकी परमाणु त्रिज्या भी बढ़ती है। तो परमाणु त्रिज्या आवर्त में घटती है और वर्ग में बढ़ती है। इसके अलावा तीसरा पॉइंट आता है विद्युत ऋणात्मकता। इसे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। विद्युत ऋणात्मकता, इनकी विद्युत ऋणात्मकता आवर्त में आगे जाओगे तो बढ़ती है और वर्ग में जाओगे तो घटती है। इसका कारण ये है, जब हम आवर्त में आगे जाते हैं तो इनकी जो इलेक्ट्रॉन है लास्ट शेल में वो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाती है, जिससे इनके इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति भी बढ़ती जाती है। इसलिए इनकी विद्युत ऋणात्मकता आवर्त में आगे जाने पर बढ़ती है। जबकि वर्ग में चलने पर उसमें कक्षाओं की संख्या लगातार बढ़ती जाती है, जिससे नाभिक का लास्ट शेल जो इलेक्ट्रॉन है उससे आकर्षण बल कम हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कम हो जाती है। इसलिए इनकी विद्युत ऋणात्मकता वर्ग में जाने पर घटती है। इसके बाद चौथा पॉइंट आता है आयनन विभव। आयोनाइजेशन पोटेंशियल। इनका जो जितने पी ब्लॉक एलिमेंट है उनका जो आयनन विभव होता है वो आवर्त में आगे जाने पर बढ़ता है, जबकि वर्ग में नीचे जाने पर घटता है। इसका कारण ये है, जब हम आवर्त में आगे जाते हैं तो कक्षाओं की संख्या बढ़ती जाती है। कक्षाओं की संख्या बढ़ने से जो इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। अब आयनन विभव होता है अंतिम कक्षा से इलेक्ट्रॉन निकालना, तो इनकी प्रवृत्ति है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की, और हम उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो हमें बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इसलिए इनका आयनन विभव आवर्त में बढ़ता है।
वर्ग में घटने का वही कारण है कि कक्षाओं की संख्या बढ़ने से जो इसका आकर्षण बल है वो कम हो जाता है। तो कम हो जाने से यहाँ से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाला जा सकता है, इसलिए इनका अनुभव वर्ग में जाने पर घटता है। उसके बाद 5 पॉइंट आता है इनकी ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इनकी ऑक्सीजन स्टेट होती है इनकी बी की फैमिली में लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे Al 13 होता है ऐसे एटॉमिक नंबर 2 8 3। तो लास्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी होती है। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का मतलब ये है कि इसके ऊपर +3 चार्ज आता है, तो उनकी ऑक्सीजन स्टेट होती है वो +3 होती है बोरॉन फैमिली की। तो उसके बाद जो कार्बन है, कार्बन में कुछ एलिमेंट +4 ऑक्सीकरण शो करते हैं। ये ना तो इलेक्ट्रॉन लेते हैं ना ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, केवल पार्टनरशिप मतलब साझेदारी करते हैं। उसके अलावा पी ब्लॉक नाइट्रोजन परिवार की फैमिली है, इनकी लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 5 इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, इसलिए इनकी नॉर्मल ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो -3 होती है। लेकिन कुछ एलिमेंट जैसे P और N ये +5 ऑक्सीकरण संख्या भी प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद 16 वर्ग में लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं इनकी में। तो ये अपने लास्ट सेल कंप्लीट करने के लिए इनको 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, इसे 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं, जिसके कारण इन पर -2 चार्ज आता है, इसलिए इनकी ऑक्सीजन स्टेट कितनी होती है -2। लेकिन इन एलिमेंटों में भी जैसे सल्फर है वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। इसके अलावा वक्त 17 है, इनकी जो ऑक्सीजन संख्या होती है वो -1 होती है। इनको लास्ट सेल कंप्लीट करने के लिए केवल 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, इसलिए इनकी ऑक्सीजन संख्या -1 होती है। 18 वर्ग के जो एलिमेंट होते हैं वो ऑक्सीजन स्टेट 0 होती है, क्योंकि वो ना इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और ना एक्सेप्ट करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट आता है इलेक्ट्रॉन बंधुता। जो पी ब्लॉक एलिमेंट है इनकी जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो आवर्त में आगे जाने पर बढ़ती है। उसका कारण ये है कि इनकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती जाती है, क्योंकि लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाती है, इसलिए इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता वर्ग आवर्त में आगे जाने बढ़ती है और वर्ग में जाने पर घटती है। घटने का कारण वही है, जब इनकी नाभिक की लास्ट सेल से दूरी बढ़ती जाएगी तो अटेंशन फोर्स है वो कम हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से डाला जा सकता है। तो इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता वर्ग में जाकर घटती है। इसके बाद क्या पेमेंट होगी।